हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के हिंदी बुक पाठ 2 गिल्लू के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों? तो इसका उत्तर देखिए। सोन जूही को देखकर लेखिका को अनायास गिल्लू की याद आ जाती है। गिल्लू कौन था? गिलहरी का बच्चा था। ठीक है, तो किसका लेखिका को किसकी याद आ जाती है? गिल्लू की याद आ जाती है, क्योंकि गिल्लू इस लता के सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर जब लेखिका सामने पहुंचती थी तो वह अचानक उसके कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौओं के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हें लिखिए। तो इसका उत्तर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने कौओं के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। वो कहती हैं कि कौवे भी बहुत विचित्र होते हैं, उनका कभी आदर किया जाता है और कभी अनादर भी। लेखिका कहती हैं कि लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे पूर्वज पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए कौओं के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। पूर्वज यानी कि हमारे जो जो पहले पूर्वज हैं, वो जो मर चुके हैं, वो क्या करते हैं कि पितर पक्ष में धरती पर आते हैं हमसे कुछ पाने के लिए। ठीक है, अगला है कि लेखिका कहती हैं कि कौवे हमसे बहुत दूर में रहने वाले प्रियजनों को हमारे आने का समाचार अपनी कर्कश वाणी से दे देते हैं। कौवों की कर्कश वाणी से उन्हें मालूम होता है कि कोई मेहमान आने वाला है। अभी भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि किसी के घर में जब कौवे चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या कहते हैं कि कौवे इतने चिल्ला रहे हैं, जरूर कोई आज मेहमान आने वाला है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को क्यों नहीं भूल पाती? उसका उत्तर देखिए। बहुत समय बीत जाने के बाद भी लेखिका गिल्लू को नहीं भूल पाती, क्योंकि लेखिका का गिल्लू से बहुत अधिक लगाव था। लेखिका और गिल्लू के बीच आत्मीय संबंध स्थापित हो गया था और गिल्लू लेखिका के घर में उनका परिवार का एक सदस्य बनकर रहता था। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है? तो इसका उत्तर देखिए। लेखिका गिल्लू की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें थीं जो सबको विस्मित कर देती थी। वह दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता और हर डाल में उछल-कूद करता रहता था। अगला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन किन शब्दों में किया है? तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेखिका ने गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत के आने का वर्णन करते हुए कहा है कि नीम चमेली की गंध लेखिका के कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाले के पास आकर चिक चिक करके गिल्लू से कुछ कहती। गिल्लू भी बाहर जाने के लिए उत्सुक रहता। तब लेखिका ने कीले निकालकर जाली का एक कोना क्या करता है, खोल दिया और इस रास्ते से गिल्लू बाहर जाने पर मुक्ति की सांस ली। अगला प्रश्न है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों दी गई? तो इसका उत्तर है, सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि इसलिए दी गई क्योंकि वह लता गिल्लू को सबसे अधिक प्रिय थी। तो इस चैप्टर का हमारा प्रश्न उत्तर समाप्त होता है।